हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज सुबह हो चुकी है एक नई और मैं जा रही हूँ जयपुर अपने। आज मैं बहुत टाइम बाद कार से नहीं बस से जा रही हूँ। दोस्तों यहाँ से जा रही है कावड़। हर हर महादेव। मतलब इतने प्यारे दर्शन हो गए हैं। अब हम यहाँ से निकल गए हैं आगे अपनी लोकेशन के लिए। और ये देखिए मौसम कितना सही हो रहा है। आज का मौसम कमाल का है बिल्कुल। अभी 5-10 मिनट में शायद बंटी शायद मेरा दोस्त मेरे को पहुँचा दे। और लेट्स सी कि पहुंचा पाता है नहीं पहुंचा पाता है। ये देखिए यहाँ पे टाइम हो चुका है 10:17 हो चुके हैं और 10:30 बजे मेरी बस है। तो पता नहीं, मुझे लग रहा है मिस हो जाएगी। और बारिश भी स्टार्ट हो गई और ये देखिए। थैंक यू बंटी। दोस्तों बंटी मेरे पूरे मोबाइल का ध्यान रखता है और मेरे लिए लेके आया है ग्लास कार्ड। और अभी मैं चेंज कर लूंगी, मैं जयपुर जा रही हूँ। मेरे दोस्त ने मेरा पूरा ख्याल रखा है। थैंक यू दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं और हमारा जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। बस निकल चुकी है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से बाहर आ रही है यार। नहीं। दोस्तों हमारी जो बस है वो अभी तक आई नहीं है सरप्राइजली। 10:30 बजे की बस थी, अभी 10:35 हो रहे हैं। तो बढ़िया चीज़ है ये, तो क्या अच्छी बात है ना। दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है हमारी बस। सही है ना? हाँ ये सही है, ये अपने लिए नहीं रुकेगी, पर देख ले। तो दोस्तों मैं बैठ गई हूँ जयपुर वाली बस में और अब मैं निकल चुकी हूँ जयपुर के लिए। तो यहाँ पे भी बारिश जैसा मौसम हो रहा है और बहुत ही क्विकली मैंने बस अटेंड करी है। मुझे तो लगा था आज बस मिस हो जाएगी। तो आपको थोड़ा बहुत सर्कल दिखाती हूँ अजमेर का। बहुत दिनों बाद आज मैं बस में बैठी हूँ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत ही अलग सा फील हो रहा है क्योंकि बस में मैं थोड़ा कम, माता रानी का मंदिर है और बस में मैं बहुत रेयर बैठती हूँ क्योंकि ऐसा मुझे मौका नहीं मिलता है। आज बढ़िया नींद भी लेने वाली हूँ। मैं इसी मूड से आई हूँ कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी। इसके ना मिरर्स क्लीन नहीं है और बस भी इतनी क्लीन नहीं लग रही है मुझे जितनी बाकी बसें होती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट कुछ काम वाम करती नहीं है। एसी भी ऐसी हो रही है। दोस्तों मैं लास्ट टोल पे आ चुकी हूँ और अभी मैं बस कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगी। तो हमारी जो बस है, बस वाले ड्राइवर भैया बहुत स्लो चला रहे हैं। हमारी जो बस है ऑलरेडी पहले भी डिले थी और अभी हमें पहुँचने में भी डिले होने वाला है। तो दोस्तों बस से मैं आ चुकी हूँ 200 फीट और मुझे आए हैं लेने के लिए जीजू। जीजू से तो ऑलरेडी आप मिल चुके हैं। अगर नहीं मिले हो तो दीदी के और जीजू के रोकी का वीडियो देख लीजिएगा। और वहाँ पे खड़ी है हमारी कार। बस अभी फटाफट से निकलते हैं और लेट्स गो। चलिए बैठते हैं। दोस्तों मेरे आते यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मुझे जीजू बता रहे थे कि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम है बिकॉज जितनी अजमेर में वहाँ से कम है ना। नहीं तो यहाँ पे पानी भर जाता है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे भी वही दिक्कत है जो अजमेर में है कि गवर्नमेंट पूरे पैसे खा गई है। यहाँ के रोड के जो भी कंस्ट्रक्शन के निकलते हैं वो सब खा चुकी है। दोस्तों मेरे ना जीजू को पता है कि मुझे जीवीडी की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मुझे आते ही यहाँ पे लेके आ गए हैं। अभी हम लोग जीवीडी के यहाँ पे वो खुद गए ऑर्डर देने के लिए। मैंने कहा मैं जाती हूँ, कहा तुम चुपचाप बैठो यहाँ पे। और ना मैं आपको सही बता रही हूँ, जीजू होने का बहुत फ़ायदा होता है। तो जिसकी बहन की शादी नहीं हुई है उनकी करवा दीजिए। अगर आपके पास मतलब अगर ट्विन बहनें हैं, भाई है, जीजू अगर आपकी लाइफ में आ गए तो आपको ना पैसा देना पड़ेगा, ना आपको कार से नीचे उतरना पड़ेगा। आपको सेठानी फील होगा, एकदम प्रिंसेस जैसा फील होगा। दोस्तों जीवीडी की कॉफ़ी के साथ में मेरे लिए हो रही है चाउमीन पैक। तो अभी मेरे जीजू पूछने आ रहे हैं तुम हनी चिली पोटैटो खाओगे या चाउमीन? मैंने कहा इस मौसम के हिसाब से चाउमीन खाएंगे। दोस्तों हमने पैक ही करवा लिया क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो हमने सोचा पैक करा लेते हैं घर पे आराम से। मेरी दीदी तो लेने आए नहीं है मेरे को, तो मैं जीजू और दीदू तीनों मिलके खाएंगे। लेट्स गो। दोस्तों यहाँ पे मेरी सिस्टर जो हैं वो ब्रेकफास्ट तो नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रंच कर रही हैं। और बेसिकली क्या चीज़ हो गई है, जो भी हुआ है वो मैं आपको आराम से रेडी होके बताऊंगी। बट हाँ यहाँ पे मेरी बहन मेरे से ज़्यादा पहले रेडी हो चुकी हैं, जिसका कोई भी प्लान नहीं था। बेसिकली ओके दी, बाय, जा रही हूँ, बाय बाय।
दोस्तों मैं बस स्टैंड से आई और आती ही रेडी होने लग गई थी। पहले मैंने पिंक कलर का सूट वेयर किया था पर वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा गर्लिश लुक चाहिए था मुझे, तो मैंने पहना येलो कलर का सूट। ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। और ये मेरे हाथ में चोकर है जो मैं गले में पहनूंगी, पर मेरे घर पे अभी कोई भी नहीं है तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जो मेरी फ्रेंड है, जो मतलब मेरी दीदी की फ्रेंड है, वो जा रही है वहाँ पे, तो उनके साथ में जाऊँगी। ये एक सोसाइटी का फंक्शन है और ये सावन का कुछ फंक्शन है। बेसिकली मैं और मेरी दीदी जाने वाले थे पर उनकी फ़्लाइट लग गई तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया है काइंड ऑफ। तो अभी मैं अकेले जाऊँगी। ये चोकर जैसे ही वो आएंगे दी तो फिर उनके हाथों से ही मैं वेयर करूँगी क्योंकि मेरा ना हाथ पीछे जा ही नहीं रहा है। सो इट्स लाइक दैट। तो फटाफट से मैं थोड़ा सा टचअप करती हूँ। बहुत गर्मी है, AC अंदर चल रहा है, तो लेट्स। यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं अभी। हाय करिए। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? नाम बताओ आपका। अभी मूड में नहीं है बेबी नाम बताने के। हेलो। सब लोग बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, पास में हमारे फंक्शन है वहाँ पे, लेट्स गो। दोस्तों मैंने आपसे बताया नहीं कि बेसिकली मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये मेरी दीदी की फ्रेंड है जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो बस अभी हम लोग जाने वाले हैं सावन के फंक्शंस के लिए। सो लेट्स गो। पीछे डिस्कशन हो रहा है कि आप लोग अच्छे लग रहे हो। लेडीज़ का होता है ऐसा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना चल रहा है। सो लेट्स। दोस्तों मैं जा रही हूँ सावन के फंक्शंस के लिए। सो लहरिया होता है और इवन ये देखिए मैंने भी लहरिया पहना है और सब लोग लहरिया पहनते हैं, झूला झूलते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। और राजस्थान में ना ये बहुत फेमस फेस्टिवल होता है और मेरी दीदी को मैं मिस कर रही हूँ। वो होती तो अलग फन आता। देखिए कितने सारे जने। सो यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे सब लोग एक साथ इसको एंजॉय करने वाले हैं। सो लेट्स। यहाँ पे पासेस वगैरह चेक हो रहे हैं। सो यहाँ पे एंटर होते ही कुछ इस तरीके का वाइब था। सब लोगों ने लहरिया पहन रखा था और सब लोग इतने खूबसूरत लग रहे थे। किसी ने ग्रीन, येलो, ब्लू, अलग अलग टाइप का लहरिया कलरफुल था। एंड फिर उसके बाद सब लोग झूला झूलने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फेस्टिवल के अंदर, इस सीज़न में हमारे लिए झूला झूलना बहुत ही स्पेशल माना जाता है। तो सब जने झूला झूल रहे थे और वीडियोज़ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। मैं भी कर रही थी एंड मेरी भी वीडियोज़ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। दोस्तों यहाँ पे झूला झूल के बहुत ही मज़ा आया। और ना ये झूला थोड़ा सा ऐसा लग रहा था क्योंकि ये सेल्फ मेड था कि कहीं अभी नहीं गिर जाए, तो मैंने बहुत थोड़ा सा झूला खाया। उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट हो गया था डांस का फंक्शन। तो आपको मैं बताती हूँ, सबने यहाँ पे लहरिया पहन रखा है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो लहरिया जो होता है वो 2 शेड के अंदर साड़ी होती है या सूट होता है, जो भी आप पहनना चाहें। तो जो कपड़ा होता है वो 2 शेड्स में होता है और उसके अंदर 2 कलर्स होते हैं। और लहरिए से तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि पूरी लाइन के कपड़े होते हैं। तो यहीं से जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं इसी लहरिए के बाद स्टार्ट हो जाते हैं सारे के सारे। और यहाँ पे सबने मेहंदी लगा रखी थी और सबकी मैंने मेहंदी की पिक्चर्स क्लिक करी। तो ये इन्होंने एक दिन पहले ही लगवा ली थी, तो इन्होंने बोला था कि अगर मैं रात को आ जाती तो मेरी भी लगवाते। ये हमारी एंकर थी। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका था, म्यूजिकल चेयर। सो सब लोग अब म्यूजिकल चेयर के लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे होने जा रहा है म्यूजिकल चेयर और सब लोग अपनी अपनी सीट ले चुके हैं। मैंने आपको वहाँ से दिखाया भी था। तो मैंने ये वाली सीट ले ली है। मुझे पता है मैं हारने वाली हूँ, फिर भी आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट। मैंने हील्स पहन रखी है क्योंकि सो लेट्स सी कि क्या रहता है। ये सब लोग बैठे और सिर्फ एक राउंड होगा। बाहर हो जाए थोड़ा, अंदर वाले बाहर हो जाए तो थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं हारूंगी, हारने से पहले इन लोगों ने हमको निकाल के बाहर बोल दिया कि आप बाहर बैठिए, आप अभी आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। आगे ले लो, आगे ले लो। अब सेकंड राउंड यहाँ पे म्यूजिकल चेयर गेम स्टार्ट हो गया था। ये हमारा सबसे फर्स्ट गेम था और यहाँ पे 2 राउंड्स होने वाले थे। मैं सेकंड राउंड के अंदर थी क्योंकि लेडीज़ इतने सारे हो गए थे कि वहाँ पे इतना स्पेस नहीं था। और जो बीच बीच में से भी आ रहे थे, कुछ को नहीं मालूम था, तो उनको सीधा ही आउट कर दिया जा रहा था। और 4-4 चेयर्स हटा के फिर 4-4 जनों को एक साथ आउट कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे मेम्बर्स थे। इने लहरियो दा 900 रुपया रोकड़ा सा, माने ल्याई द्योली बदलिया ढोला लहरियो सा।
तो हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि 7 कलर का जो लहरिया होता है उसके ऊपर अपने हस्बैंड को बोला जाता है कि आप सोना और चांदी की परख करा दीजिए और एक चुड़ला लेके आइए लाख का, क्योंकि हमारे लाख बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लाख का चुड़ला लेके आइए, चूड़ियाँ लेके आइए और उसके ऊपर आपका नाम लिखवाइए। और यहाँ पे हमारी सारी लेडीज़ ने इतनी खूबसूरत मेहंदी लगा रखी थी, तो सारी मेहंदी के कलर बताए जा रहे थे कि कितना प्यार करते हैं उनके हस्बैंड्स उनसे। सीधी सादी भोली भाली जानम रुक जाना तुम। और दोस्तों यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि कुछ स्मॉल से वीडियो क्लिप्स वगैरह बनाते हैं जो अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे देखिए सबने अलग अलग कलर के दोस्तों अब हमारा जो राउंड था म्यूजिकल चेयर वाला वो स्टार्ट हो गया है, सेकंड राउंड। सो अब मैं आ गई, पहले तो मैं भेज दिया था। सो अब दोस्तों मैं बहुत ही फास्ट से हार गई थी, तो ये अच्छा देना मैं चाहूंगी। दोस्तों यहाँ पे फाइनली मेरी बहन आ गए थे और इनको देख के मुझे और अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइजफुल बात ये थी कि इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती थी और एकदम से सुबह मिली और शाम तक ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत पहले से इन सबको जानती हूँ। तो मेरी दीदी तो आने के लिए मना कर रहे थे, मैं फोर्सफुली उनको लेके आई और क्यों वो नहीं आ पाई ये चीज़ मैं आपको घर जाके बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने उसको बोला कि अब आपकी सोसाइटी का फंक्शन है, आप ज़्यादा यहाँ पर रहती है तो इन्जॉय करो, थोड़ा डांस करो, सबके साथ मिलो जुलो, क्योंकि यही कुछ मौके होते हैं जब अपन सोसाइटी वालों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि फ्लैट्स का यही सिस्टम होता है कि जब कोई एक ओकेजन होता है सब मिलते हैं, एक दूसरे से बात होती है, नहीं तो सब अपने अपने के अंदर होता है ऐसा। फिर ये आंटी बहुत स्वीट थे, आंटी के साथ दीदी ने बहुत डांस किया और ये पूरी सरदार फैमिली है, अंकल भी काफ़ी काइंड है, काफ़ी स्वीट है। तो बस ऐसे करके ये फंक्शन पूरा कंप्लीट हुआ लहरिए का। यहाँ पे हमने ढेर सारा डांस किया, खाया पिया, गेम्स खेले, फैशन शो का था और एक और गेम था जो रस्सी वाला था। उसका आई डोंट नो क्या होता है कि एक तरफ एक कुछ टीम होती है, 2 टीम्स होती हैं और जो रस्सी सबसे ज़्यादा खींचता है वो विनर होता है। तो 11 विनर्स वो अलग थे, तो उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन हुए और बहुत ही मज़ा आया मुझे और यहाँ पे सबको बहुत मज़ा आया। एंड मैं एक न्यू ग्रुप के अंदर भी ऐड हुई, मेरी दीदी की सोसाइटी के ग्रुप में, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी। एंड इसी के साथ ये फंक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे मिलती हूँ घर जाके। सो दोस्तों यहाँ पे मेरी बहना आ चुकी हैं, तो आज क्या हुआ ज़रा सा अपनी यूट्यूब फैमिली को बताइए। आज मेरा होम स्टैंड बाय था। नहीं, आपने मुझे कैसे धोखा दिया वो बताइए।
ओके, धोखा तो मैंने नहीं दिया टू बी ऑनेस्ट। मेरा ये था होम स्टैंड बाय, और उसके बाद वो ऑल ऑफ अ सडन मुझे एयरपोर्ट ड्यूटी के लिए बुला लिया गया। और बेचारी मेरी बहन जो मेरे साथ सेलिब्रेट करने आई थी, नहीं, मुझे गुस्सा इतना आ रहा है दोस्तों पर, लेकिन ठीक है मेरी प्यारी बहन है और इसकी कोई गलती नहीं है। अब जब कंपनी वाले ऐसे हैं तो कुछ नहीं कर सकते और उसको। खुद एयरलाइन में हो तो आपको तो पता ही है कि हमारे जो रोस्टर्स होते हैं मेंटेन हाँ। नहीं होते, तो आप गुस्सा क्यों करना चाहती हो बहना मुझे? वो बात सही है, पर लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। मैं रात को कल सोई थी 4:30 बजे, क्योंकि मैं अपनी इवेंट वगैरह से सारी चीज़ों से आई। फिर उसके बाद मेरे को इतने सारे कॉल्स आ रहे थे, मैं रात को ही कल आने वाली थी बेसिकली। तो मैंने मना कर दिया कि अब मैं नहीं आ पाऊँगी ऐसा करके। तो मेरी बहना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई इस चीज़ को लेके। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि ठीक है चलते हैं यार, चलो सुबह चल लेंगे, मेरी बहन को भी इन्जॉय एक पूरा का पूरा, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक वो था फंक्शन। तो मैंने कहा ठीक है अब चल लेते हैं। तो मैंने देखा उसके साथ एंजॉय करूँगी। उसका फर्स्ट इंजारा था आफ्टर इंगेजमेंट। तो अब मैं यहाँ पे आती हूँ, हम लोगों ने बस थोड़ा कुछ खाया पिया जो मैं लेके आई थी बाहर से, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। वो कॉफ़ी वगैरह हमने पी, तब तक मेरी बहन के पास एक मेल आता है। मेल आया था ना, मैसेज आया था, मेल, हाँ मैसेज आया था। तो उसके अंदर आता है कि आपका जो स्टैंड बाई है, बैठना मैंने यहाँ पे आराम से चेयर लेके, हाँ। तो स्टैंड बाई जो है वो हो गया है स्टार्ट। तो दोस्तों फिर मैंने देखा कि चलिए चलते हैं। सुबह मैं आई यहाँ पे, कुछ खाया पिया और उसके बाद इसका मेल आ गया था। तो मेल आने के बाद में मेरी बहन ने एकदम से मेरे को ऑल ऑफ सडन बोला, वो जहाँ पे उसका बाइक था सैंडविच का, वो वहीं पे रह गया। मुझे कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, एयरपोर्ट स्टैंड बाय लग गया है। मैंने कहा यार तुम सिक लीव कर दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी पुल आउट हो चुकी है, ये पहले कर सकती थी ये चीज़। इसने सोचा कि नहीं बुलाएंगे, राइट। तो फिर उसके बाद में ये तो साइड में रूम में जाके इमोशनल हो गई। मैंने कहा तुम इमोशनल मत हो, अब मैं तो नहीं जा रही हूँ। अब कोर्स क्योंकि ये सोसाइटी में रहती है, मैं इतना रहती भी नहीं हूँ, आती हूँ जाती हूँ, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, सिंगल पर्सन को। अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि बहुत ही घुल मिल के सारी चीज़ें चल रही थी। मैं एक सिंगल पर्सन से फर्स्ट टाइम मिली हूँ, कभी पहले मिली नहीं कभी भी। तो बस फिर ऐसे करके हम लोगों का बॉन्ड बन गया काफ़ी अच्छा। और क्या कहना चाहती हूँ? और तो आई थिंक कि गणिता लव्ड एवरीवन इन द बिल्डिंग, और गणिता को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। एंड आई एम श्योर कि इसको मतलब मेरी सोसाइटी के लोग अच्छे लगे। मेरे को बहुत अच्छे लगे। इवन मेरे को सबसे ज़्यादा तो जो सरदार फैमिली है वो बहुत अच्छी लगी, और बाकी सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। सब लोगों ने मुझे इतना वेलकम किया। और और दीदी जिन्होंने हमें घेवर ला के दिया। हाँ, पूजा दीदी ने हमें घेवर ला के दिया खाने के लिए। और इनका क्या नाम है ज्योति? किनका? नाम तो काफ़ी उनका डिफिकल्ट है, तो क्या नाम है इनका? किनका? पूजा। इनका नाम पूजा है? मतलब घर का नाम पूजा है उनका, और नहीं। इनका नाम है वो ऊपर वाले पूजा दीदी, यहाँ पे 2 पूजा हैं हाँ, और 2 ही ज्योति हैं। तो जो ऊपर वाले पूजा दी हैं उन्होंने घेवर खिलाया, और जो पास वाले हैं उन्होंने बहुत उनका नाम तो पूजा का एक्चुअल नेम जो है वो शायद कमलप्रीत नहीं, कंवलजीत या कंवलप्रीत ऐसे करके कुछ हाँ। था। अब हम याद करके अगले ब्लॉग में इसको ब्लॉग में हम जरूर बताएंगे आपको कि उनका नाम क्या था। बिल्कुल। क्योंकि अगर उन्होंने ब्लॉग देखा तो बोलेंगे। तो दोस्तों मेरी बहन को मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती बैठा रखा था। अब कुछ खाने पीने चले गए क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिला। फिर वहाँ से मेरी बहन आ गई थी, तो वो तो सीधा बिल्डिंग में आ गई थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे कीवी दे दो। तो मैंने कहा तुम इधर ही आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा पूरा फंक्शन तो मिस तुम कर ही चुकी हो, पर लेकिन तुम्हें अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो बस उसने थोड़ा डांस वगैरह देखा तो उसको काफ़ी अच्छा लगा। अब प्लीज़ बता तो दो वहाँ से कैसा लगा। एक्चुअली मेरे को लगता है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मतलब एटलीस्ट लास्ट के कुछ मोमेंट्स मिस नहीं किए। हाँ सो यस, गणितन से कहा था आ जाना चाहिए। एटलीस्ट एक खुशी होती है कि हाँ यार कुछ सेलिब्रेट हो और गया। डांस वगैरह भी किया मेरी बहन ने यूनिफॉर्म के अंदर। पहले बोली मैं आ नहीं रही हूँ यूनिफॉर्म में, मैंने कहा तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आ जाओ। तो बस, और अब मैं आपको थोड़ा सा लहरिया के बारे में बताती हूँ कि हमारे राजस्थान का जो फेस्टिवल होता है लहरिया, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल सावन के अंदर। इसके अंदर सब लोग लाइन वाले कपड़े पहनते हैं और झूला झूलते हैं, एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और आज छोटी तीज थी तो फास्ट भी रखते हैं, मेरी मम्मा रखते थे। और बड़ी तीज होती है तो दोनों के ऊपर फास्ट रखा जाता है। चांद देख के खाना खाते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम होता है और इसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फास्ट भी आई थिंक सो शायद से नहीं, ये बच्चे और हस्बैंड दोनों के लिए होता है। इसके अंदर गोल गोल से, वो अब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि गोल गोल से कुछ पिंडे टाइप में बनते हैं जिनको हम पिंडा कहते हैं। तो वो बेसन का कुछ स्वीट होता है, तो उसके अंदर सिक्के होते हैं बीच के अंदर। वो जब आएगा तब हमारे घर पे भी होता ही है, तो मैं आपको बताऊंगी। राखी के बाद आता है मेरे हिसाब से। तो गणिता आप ये क्यों नहीं बता रही कि आप डेस्परेटली वेट करती हो उसका हाँ, पिंडा खाने के लिए? वो मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मेरे को उसका अच्छे से नाम पता है। और उसके अंदर जो वो डॉट्स लगी हुई होती है ना, कि मतलब गोल सा होता है और उसके बीच में एक सिक्का होता है, उसके साइड में सिंदूर से जो वो होता है ना, एक डिज़ाइन होती है, वो मैं आपको बताऊंगी, वो सबसे अच्छी लगती है मुझे। तो बस इस तरीके से एक सोसाइटी का फंक्शन मैंने अटेंड किया अजमेर से आके, और जिसके अंदर मेरी बहन जाने वाली थी, इसके लिए
सो दोस्तों इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड वंस अगेन हैप्पी सकरात टू यू एंड योर फैमिली। सो बाय बाय, सी यू इन अनदर ब्लॉग।